नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह जो 11 फरवरी से अस्त होने वाले हैं और 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। अपने ही राशि कुंभ राशि में है और इसका प्रभाव बाकी सारी राशियों पे क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले समझिए अस्त मतलब होता क्या। आपने सुना होगा अस्त या कम्बस्ट या मौध्यम। देखिए, कोई भी प्लानेट एक सर्टेन डिग्री तक अगर सूर्य के नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं बर्न हो जाता है ना। तो अपनी थोड़ी सी पोटेंसी वो खो देता है, कमजोर वीक हो जाता है बेसिकली। तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे ऑब्वियसली पड़ता है। देखिए, कोई भी प्लानेट अगर अस्त होगा, कमजोर होगा, तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन लोगों पे पड़ेगा जिनका जिनके कुंडली में वो प्लानेट अच्छा है, फ्रेंड है ना। और खास करके जिनकी राशि का वो लॉर्ड है और उन्हीं राशि में, जैसे मान लीजिए शनि भी कुंभ राशि में, अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, उसी तरीके से शनि मकर राशि के भी लॉर्ड माने जाते हैं और उनके राशि के लॉर्ड होकर वो अस्त है, तो उन पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। खास करके जिनका बेनिफिक है उन पे ज्यादा असर क्यों पड़ता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट जो हैं वो मेलेफिक प्लेसमेंट, मेलेफिक है एक तरीके से, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, 6 8 12 में है। और कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट जो आपका फ्रेंड है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो कवच की तरह आपके लिए काम करता है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, ऐसे समझिए। वो अगर अस्त हो जाए तो आपका एकमात्र जो प्रोटेक्टर है, एकमात्र जो आपका मित्र प्लैनेट है, वो अगर मित्र ना होके कमजोर हो जाए, मित्र होके वो कमजोर हो जाए, क्योंकि देखिए आपको दुश्मनों से खतरा है ना। मान लीजिए आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और आपका एक दोस्त है, लेकिन अगर आपका एक दोस्त ही मजबूत है तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो दोस्त कमजोर हो, तो दोस्त अगर है भी तो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा जब वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग स्थिति में होता है। जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के नजदीक आता है तो एक तरीके से बर्न हो जाता है। अब बर्न, उसका प्रभाव भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे आप कह लीजिए फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, जैसे रेट करते हैं ना। अगर कोई बर्न हो, कोई जल जाए, तो इन 3 4 डिग्री से उसको रेट करते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा या थोड़ा कम या बहुत कम जला है, इस तरीके से। तो फर्स्ट डिग्री में कम होगा, फर्स्ट डिग्री बर्न में ज्यादा कम होगा, सेकंड डिग्री में उससे थोड़ा ज्यादा, थर्ड डिग्री में उससे ज्यादा, फोर्थ डिग्री में बहुत ज्यादा बर्न, तो उसके हिसाब से। आज हम बात करते हैं शनि की। देखिए शनि 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक अगर सूर्य के नजदीक आते हैं दोनों ही साइड, तो कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी से वो बर्न हो जाते हैं और अपनी जो उनका बेनिफिक प्रॉपर्टीज है, उनका जो सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं पोटेंसी है, जो उनकी ताकत है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके कमरे में कोई छोटा सा बल्ब है जो आपको रोशनी दे रहा है, आपके लिए वो पर्याप्त है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक बड़ा बल्ब लगा दीजिए उसके सामने में, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी छोटे फिल्म स्टार को देखा और अब जाके उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, बट साथ में अगर कोई सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, तो सारा जितना भी ट्रैफिक है उधर डाइवर्ट हो जाएगा। वो बंदा अपने आप को अकेला महसूस करेगा, ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है उन लोगों के सामने में। तो कहने का मतलब है कि सूर्य एक पावरफुल प्लानट है, सूर्य की अपनी एक रोशनी है, सूर्य का फायर एलिमेंट है, तो उसके नजदीक में जब कोई प्लानट आता है तो अपनी कहीं ना कहीं पोटेंसी वो खो देता है। जिसकी हम पूरी चर्चा करने वाले कि उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल आपके अस्त होंगे तो क्या होगा, मंगल एक एनर्जी, आप लो एनर्जी फील करेंगे। उसी तरीके से अगर चंद्रमा आपका वीक होगा तो मेंटल इंबैलेंस होगा, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, मेंटली आपको कहीं ना कहीं उदास रहेंगे और आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। उसी तरीके से बुध होगा तो आपके कम्युनिकेशंस पे उसका फर्क पड़ने वाला है। शनि अगर अस्त होते हैं तो डिसिप्लिन, रूटीन आपका थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, आपको किसी चीज में मन ही नहीं लगता। उसी तरीके से शुक्र होगा अस्त आपका, तो लेजर में आपका मन नहीं लगेगा, प्लेजर, आपको कहीं भी खुशी महसूस नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आप कोई अच्छा सा शूज लेना चाहते हैं, है ना, आपने काफी निगोशिएट किया और अंत में आपने वो शूज खरीद भी लिया, और कहीं ना कहीं फिर भी आने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन कर लिया। उस समय निगोशिएट तो आपने कर लिया, उसी तरीके से दुकानदार को भी उतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो भी बेचना चाह रहा था, उसने आपको बेच दिया। दोनों आपका और आपके दुकानदार दोनों का नुकसान हुआ क्योंकि शुक्र अस्त है। तो कहीं ना कहीं जो प्लेजर से रिलेटेड चीजें हैं, फैशन से रिलेटेड चीजें, उसमें आपको असर पड़ने वाला। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं शनि की। शनि को जैसे मैंने डिसिप्लिन से जोड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कौन सी राशि के लिए कौन क्या फर्क शनि के अस्त होने से होने वाला है और कब वो उदय होंगे, क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे लौटते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेष राशि की बात करने वाले हैं। अगर आप मेष राशि की कुंडली को समझें तो आप पाएंगे कि मेष राशि वालों के लिए शनि जो है वो आपके 11th हाउस यानी इनकम वाले घर में, जो आपके बड़े भाई बहन का घर है, वहां पे गोचर कर रहे हैं। वहां से अपनी तीसरी दृष्टि आपके लगन पे डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस यानी जो आपका प्रेम है, एजुकेशन है, चिल्ड्रन है, पूर्व जन्म है, वहां कहीं ना कहीं शनि की सप्तम दृष्टि है। और जो उनकी दसम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पे, जो कि आपका ऑब्स्टिकल्स है, परेशानियां हैं, आप कह लें गुप्त धन की बात आप कर लें या फिर पैतृक संपत्ति की बात कर लें,
छुपे हुए शत्रु की बात कर लें, कहीं ना कहीं रिसर्च की बात कर लें या फॉरेन ट्रेवल की बात कर लें, तो वो आपका 10th हाउस है। अब आप यहाँ देखिए शनि का जो प्रभाव होने वाला है, जब वो 11th हाउस में होके वो अस्त हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इनकम में थोड़ी कमी आ जाएगी। देखिए शनि वैसे भी शनिचर है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, और वो भी पहले अस्त हो जाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके इनकम में जो फ्लो ऑफ इनकम है उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। जो आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, उच्चाधिकारी हैं, कहीं आपके जॉब प्रोफेशनल से, उनसे आपका मिलना जुलना बढ़ सकता है, जो आपके फायदे के कारण बनेगा। लेकिन क्या है, उस समय अगर आप थोड़ा सा भी अपना पैसेंस खोते हैं तो वही चीज आपके उल्टे भी पड़ सकती है ना। आपके कार्य या अनुबंधों में थोड़ा विलंब अगर आप करते हैं, कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट है आपको साइन करना है, अगर आप कहीं उसमें डिले करते हैं तो वो आपके हाथ से छूट जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। संतान को लेकर, बच्चों को लेकर जब कोई चिंता आ सकती है, या कोई नव दंपति है वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करे, तो इसमें थोड़ा सा उनको संभल कर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे संतान को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित इस समय जरूर रहने वाले हैं। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो कोई ना कोई जो विवाद आपका चल रहा है उसमें सुधार होने की संभावना जरूर है। गाड़ी घोड़ा थोड़ा संभाल के चलाएं, क्योंकि शनि की जो एक तरीके से दसम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पे है, और 8th हाउस जो कहीं ना कहीं मित्र दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है, मंगल का वो घर है। तो इस समय आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी परेशानियां चीजों को लेकर बढ़ सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा शनि है जो डिसिप्लिन के प्लानेट है ना, आपके कर्म आप कैसा करते हैं उस चीज के प्लानेट है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कहीं ना कहीं किस चीजों को लेकर इम्पेशेंट ना हो, हबर तबर, यानी कि अचानक से कोई फैसला ना ले, क्योंकि शनि क्या थोड़ा टेस्ट लेते हैं आपका, है ना। वो आपको चेक करने आते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को पेशेंस रखकर आराम से चीजों को आप हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ी समस्या रहने वाली है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। जैसे वृषभ राशि की बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए, शनि आपके 10th घर में 10th हाउस में है, तीसरी दृष्टि उनकी 12th हाउस पे, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है। उनकी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पे चले, संपत्ति, वो भी मित्र दृष्टि नहीं है। और जो उनकी 10th दृष्टि है वो आपके कहीं ना कहीं बिजनेस वाले, पार्टनरशिप वाले घर पे है, वो भी मित्र दृष्टि नहीं है। तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में रह के जॉब वगैरह का जो आपका काम है उतना नुकसान आपको नहीं करेंगे, अपने ही घर के लॉर्ड है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। आपके कर्म भाव में अस्त होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने लोगों का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप भ्रम की स्थिति में भी रहेंगे कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपके बॉस आपकी नहीं सुन रहा। तो यहाँ आपको पेशेंस है ना, जब से शनि जो है पेशेंस का प्लैनेट है, जहां बैठा है वहां उस चीज से रिलेटेड आपको पेशेंस रखना है, तो चीजें अपने आप होती चली जाएगी। माता पिता के हेल्थ में थोड़ी समस्या आ सकती है, जो आपको चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। आप अगेन ऐसा कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। कोई पेपर वगैरह साइन कर रहे हैं जमीन जायदाद का, सोच समझ के करें, आपको जरूरी फायदा होगा। यानी जिस भी चीज में आप पेशेंस बरत के काफी सोच विचार के रिसर्च करके चीजों को करेंगे तो शनि वहां आपको मदद करने वाले हैं, जहां जिसकी वजह से आप किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय क्रय विक्रय करने का बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई वाहन आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप जमीन बेचना चाहते हैं तो ये उस समय के लिए चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें आपको घाटा जरूर हो सकता है। विवाह संबंधित फैसले की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के हिसाब से अनुकूल रहने वाला आप निर्णय ले सकते हैं, अगेन सोच समझ के आप करें। वहीं हम जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं, देखिए शनि आपके 9वें भाव में, जो आपका भाग्य का घर है, वहां से तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पे डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल मित्र दृष्टि नहीं है। सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे डाल रहे हैं, मित्र दृष्टि नहीं है, जो आपके छोटे भाई बहन का है, आपका नेम एंड फेम का है, कहीं ना कहीं है ना, कार्य स्थल भी आप कह सकते हैं। दसम दृष्टि आपके 6th हाउस पे, जो रोग रिपो ऋण है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी वो है घर माना जाता है। तो यहाँ मान के चलिए कि जब भी उसकी बात आएगी तो धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और धर्म में रुचि आपकी कब बढ़ती है, जब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आपको कहीं से कुछ ना कुछ तकलीफें हो रही होती है, किसी से धोखा मिल रहा होता है, कहीं आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे और आपने बहुत लोगों के लिए अच्छा किया होता है, फिर आपको उसका उल्टा ना मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं आप धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ता है। निर्णय कार्यों में कहीं ना कहीं आपकी सराहना होने वाली। जो भी आप काम करते हैं आप आराम से करते रहिए, मत देखिए कौन आपकी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी तारीफ जरूर होगी। कठिन परिस्थितियों में आपको विजय प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आपकी रणनीति, क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा शांत होंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे, तो शनि क्या है थोड़ा आपको स्लो डाउन करते हैं, तो आपकी रणनीति काफी अच्छी होगी और आपको अपनी परिस्थितियों से विजय मिलने वाली है। छोटे मोटे परिवार के मतभेद जो है वो इस समय सामान्य हो सकते हैं। अगर सरकारी कार्य क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं अगर आपका संबंध है तो वहां आपको फायदा जरूर करवाएंगे शनि। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए शनि जो है 8th हाउस में जाके अस्त हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए कर्क राशि में अगर आप देखेंगे तो शनि जो है 8th हाउस से
तीसरी दृष्टि जो उनकी आपकी कर्म भाव पे पड़ रही है, जो मित्र दृष्टि नहीं है। सप्तम दृष्टि जो उनके सेकंड हाउस पे है, अगेन वो मित्र दृष्टि नहीं है। और जो उनकी दसम दृष्टि है आपके पंचम पे, जो आपका पूर्व जन्म का हाउस है, वो भी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन एजुकेशन पूर्व जन्म का घर है, वो भी उनकी दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आयु को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। जैसे आप अगर कोई फालतू काम नहीं करते, जैसे रेस ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हैं, रात में कहीं नहीं निकलते हैं, तो शनि कहीं ना कहीं आपको बचा के रखेंगे, वरना थोड़ी आपको समस्या आ सकती है। क्योंकि शनि का अपना घर है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी जाके कुछ फालतू काम ना करें। आपसी विवादों का कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। किसी से भी आपके मतभेद चल रहे होंगे तो थोड़ा चीजें ठीक होने वाली है। कोर्ट के मामलों में आपके जो भी निर्णय है आपके पक्ष में आ सकते हैं, आपको न्याय यहाँ पे मिल सकता है। शनि के अस्त होने से आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक रहने वाले हैं। धन के लिए यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं धन आप बहुत ज्यादा लगा देते हैं, तो वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। तो इस समय उस चीज का ध्यान रखें। आपके बच्चों को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, पढ़ाई वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस समय वो फोकस प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय में भी पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। हम बात करते हैं आपके लियो राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वाले के लिए शनि जो है फिलहाल आपके सप्तम में रहने वाले हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके नवम भाग पे पड़ेगी, जो मित्र दृष्टि नहीं है। उनकी सप्तम दृष्टि है आपके लगन पे पड़ने वाली है, आप पे ही पड़ने वाली है, तो ये भी मित्र दृष्टि नहीं है। उनकी जो दसम दृष्टि है फोर्थ हाउस पे पड़ने वाली, जो कि कहीं ना कहीं मित्र दृष्टि नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि दाम्पत्य जीवन में शनिदेव का प्रभाव जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, मिला जुला प्रभाव रहेगा। आपको बहुत ज्यादा बहस में नहीं जाना, चीजों को संभाल के करना पड़ेगा। वैसे ही व्यापार में थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिरता आने वाली है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको इंपेशेंट नहीं होना है। ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि ये जो ट्रांजिट है, जो उनका आज शनि का आज का ड्यूरेशन है, वो लगभग 36 डेज आप कह सकते हैं तब का है। तो आप परेशान ज्यादा ना हो। बात करते हैं शादी विवाह में, तो थोड़ा सा रुकावट जो आपको मिल रहा होगा उसमें थोड़ी सी आपको कमी आने वाली है। शादी विवाह के प्रोग्राम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये सही समय है, सोच समझ कर डिसीजन ले। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मधुरता आएगी और ससुराल पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग बना रहेगा। सरकारी विवाह में कोई टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं, इस समय ऐसा कुछ है तो ले सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता मिलेगी। आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि मित्र दृष्टि न होने के कारण लगन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये उतना अच्छा समय नहीं है, तो आपको संभल कर खाने पीने पे अपना ध्यान देना चाहिए। अगेन चल संपत्ति की बात करें तो विक्रय वगैरह अगर कुछ करते हैं, बेचने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर खरीद सकते हैं। पेपर वर्क जो साइन वगैरह आप करते हैं उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वाले के लिए शनि ऑलरेडी 6th हाउस रोग रिपोर्ट वाले घर में है। तीसरी दृष्टि 8th हाउस पे आपके 8th हाउस पे डाल रहे हैं, जो कि आपका ऑब्स्टिकल्स का घर है। वहीं उनकी 7th जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे पड़ी, तो खर्चा को बढ़ाने वाले हैं। और दसम दृष्टि आपकी 3rd हाउस पे है, जो कि आपका नेम एंड फेम का है, तो ये भी मित्र दृष्टि नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखिए कन्या राशि वाले के लिए, तो शत्रु भाव में शनि का अस्त होना अच्छा नहीं है। गुप्त शत्रु आप पे हावी रहेंगे, आपके पीछे काफी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी, लोग बनाते रहे, षड्यंत्र करते रहेंगे। आपको शांत रहना है, क्योंकि शनि देखिए अपने ही घर में है, तो सब संभाल लेंगे, लेकिन आपको इस समय थोड़ा भ्रम की स्थिति हो सकती है। बड़े कर्ज अभी ना ले, अगर आप बड़े कर्ज कोई लेते हैं तो आपको चुका नहीं पाएंगे, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। हाँ, बाहर अगर आपको यात्रा करते हैं दूसरे देश में, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। विदेशी कंपनी से कहीं जुड़े हैं तो ये समय आपको फायदा बिल्कुल हो सकता है। विद्यार्थी लोग जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये फिर भी अनुकूल समय होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए शनि जो है पंचम में कहीं ना कहीं 5th हाउस में है, और वहां से तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे डालने, जो कि आपके बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है, मित्र दृष्टि बिल्कुल नहीं है। शनि यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस इनकम वाले घर पे डाल रहे हैं, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, जो मित्र दृष्टि नहीं, जो कि धन का स्थान है, वाणी का स्थान है। तो इस समय आपको अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। इनकम आपका थोड़ा इस समय कम हो सकता है, और कहीं ना कहीं व्यापार में और पार्टनरशिप में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, अगर आप सोच समझ के ना चले तो। इसमें आप ये मान के चलिए विद्यार्थियों के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आप बिल्कुल ये सही होने वाला है। अगर कोई प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे शनि थोड़ी मदद करेंगे। वहीं प्रेम संबंध में बात करें तो मनमुटाव जो आपके चल रहे हैं लंबे समय से, उसमें थोड़ी सुधार आ सकती है, अगर आप थोड़ा पेशेंट बरतें तो। नव दंपति की जो संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको इस समय फायदा हो सकता है, क्योंकि शनि अस्त है। वहीं आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा आदर सम्मान बना के रखना पड़ेगा। वहीं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात है जो साइन करनी है, तो सोच समझ कर साइन करें, क्योंकि शनि अस्त है। शनि लॉ के कारक माने जाते हैं, तो किसी से अन्याय ना करें, तो आपको इसका फायदा मिलने वाला है। वहीं हम बात करते हैं अब स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं शनि ऑलरेडी 4th हाउस जो आपका चल संपत्ति का घर है, सुख का भाव है, मदर का स्थान है, मदरलैंड का घर है, वहां पे शनि विचरण कर रहे हैं। तीसरी दृष्टि उनकी जो है
आपके 6th हाउस पे पड़ रही जो रोग रिपू इनका है और बिल्कुल मित्र दृष्टि नहीं है। सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पे आ रही है जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, और जो उनकी 10th दृष्टि आपके लगन पे आ रही है। तो अभी मान के चलिए स्कॉर्पियो वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोई अगर आपका प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है तो ये सही समय है, इस समय उसका निपटारा हो सकता है। पारिवारिक कलह और कोई अगर चल रहा हो इस समय तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपना स्थान भी छोड़ना पड़ सकता है। जायदाद वगैरह कोई निपटारा, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें निपटारा होने की पूरी संभावना है। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है उसके लिए भी ठीक माना जाता है। आपको आपके जो नीचे जो आपसे लोग हैं उनका आपको समर्थन ज्यादा मिलने वाला है। बड़े लोगों से आपको शायद धोखा मिल सकता है, तो इस चीज के लिए सावधान रहें। अनुभव अगर कोई भी अगर आप इस समय पेपर वर्क साइन करते हैं, लॉ वगैरह कानून से संबंधित, तो आपको नियम कायदे पढ़ के ही कहीं साइन करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपसे ये गलती हो सकती है, कुछ चीजें आपके आंखों के सामने से छूट सकता है। हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए शनि जो है 3rd हाउस में विचरण कर रहे हैं, जो आपका नेम एंड फेम का, छोटे भाई का घर है। तीसरी दृष्टि जो है उनकी आपके 5th हाउस जो आपका पूर्व जन्म का घर है, एजुकेशन का है, चिल्ड्रन का, वहां पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके भाग भाव पे पड़ रही है, और कहीं ना कहीं 10th दृष्टि जो है आपके व्यय भाव पे पड़ रही है। तो खर्चा तो शनि बढ़ाने ही वाले हैं, भाग भी थोड़ा कमजोर करके रखेंगे, और एजुकेशन के हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी चीजों का हम देखें तो शनि का कहीं ना कहीं पूरा आपका सामान्य रहने वाला, एवरेज आप कह सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा योग कारक आप ना समझे। एंड आपको निर्णय लेने में थोड़ी विलंब होती रहेगी, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा आलस आपके जीवन में आएगा, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। छोटे भाई बहन से आपको कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। पैतृक संपत्तियों में कोई विवाद हो सकता है, आपको सोच समझकर काम लेना चाहिए। जहां तक भाग्य की बात करें तो शनि मित्र दृष्टि ना होने की वजह से भी, लेकिन शनि की दृष्टि में थोड़ा प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, शनि की दृष्टि से हमेशा बच के रहते हैं, तो भाग्य में भी मिला जुला प्रभाव देंगे। और आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि इस लगन के लिए शनि योग कारक नहीं होते हैं, इस करके शनि का अस्त होना कुछ न कुछ हद तक आपको हेल्प ही करने वाला। आपको धार्मिक ट्रस्ट में थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति की राशि है, यहाँ शनि योग कारक नहीं होते हैं, तो आपको एक ही उपाय है कि आप धर्म कर्म करके इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करें। हम बात करते हैं मकर राशि वालों। देखिए मकर राशि के वालों के लिए तो शनि आपके राशि के लॉर्ड ही हैं एक तरीके से। आपके राशि के लॉर्ड होकर वो अस्त हो रहे हैं, तो आपके वो 2nd हाउस में अस्त हो रहे हैं। 2nd हाउस आपका धन का है, वाणी का है, तो आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है इस समय, और कोई कम्युनिकेशन बहुत ना बोल पाने की वजह से, है ना, कुछ चीजें आपके हाथ से छूट सकती है, तो अपनी बात को सही तरीके से रखने की कोशिश करें। तीसरी दृष्टि अगेन उनके 4th हाउस पे चले, संपत्ति के बेचने के हिसाब से तो किसी भी राशि के लिए ठीक नहीं है। सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं दृष्टि नहीं होने की वजह से इस लगन के लिए सुरभि वैसे भी योग कारक नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपको ऑब्स्टिकल्स आपको कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले हैं, तो उसी का ध्यान रखिए। एक्सीडेंट वगैरह का कुछ सीन बन सकता है, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, कोई पैतृक संपत्ति वगैरह है तो ये इस समय बाहर आ सकता है। अगर कुछ चीजें किसी ने आपसे छुपा के रखी होगी तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ताकि आप सही तरीके से निर्णय ले सके, क्योंकि शनि क्या है, न्याय के भी कारक है, तो न्याय तो आपके लिए करेंगे क्योंकि आपके ही राशि के वो लॉर्ड है। उसी तरीके से हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए आप देख ले, शनि आपके लगन के ही लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव लगन पे तो पड़ने ही वाला है। आपके हेल्थ वगैरह पे थोड़ी समस्या रह सकती है। तीसरी दृष्टि जो आपके नेम एंड फेम वाले घर पे है, तो कोई भी ऐसा काम ना करे। देखिए शनि न्याय के देवता है, आपके ही राशि लॉर्ड है और आपके ही राशि में बैठे हैं, तो इस समय आप जो भी करेंगे उसका फल आपको त्वरित मिलने वाला है, तो कोई भी ऐसा गलत काम ना करे। सप्तम दृष्टि आपके उनकी कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस पे ही है, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, तो अपने पार्टनर से, अपने दाम्पत्य जो आपके परिवार है उनसे आप कहीं ना कहीं सोच समझकर धैर्य से काम ले, तो शनि आपको यहाँ पे मदद करने वाले हैं। उनकी दशम दृष्टि आपके 10th हाउस पे ही है, कर्म भाव पे, तो इस समय बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद ना करें कर्म भाव पे। शांत होकर अपना ये समय निकालने, जो भी 36 डेज का है आपके लिए। बाकी शनि का गोचर थ्रू आउट काफी अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में विवाद आपके कहीं ना कहीं हो सकते हैं। सरकारी विभागों में आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, कोई टेंडर वगैरह, उसका ध्यान दें। हाँ, आपको विदेश यात्रा से कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपकी जो राशि चक्र की आखिरी राशि है मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में शनि है, और वहां से तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस धन पे डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पे रोग रिपू ऋण पे है, और उनकी दशम दृष्टि आपके भाग्य पे है। तो खर्चा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में अपने घर के लॉर्ड बन के बैठे हैं। तो आपको ये देखना कि आप कहाँ खर्च करते हैं। अगर इसमें आप फालतू खर्च नहीं करते, अच्छी चीजों पर खर्च करते हैं, चैरिटी वगैरह पे खर्च करते हैं, तो यही शनि आपको मदद करने वाले हैं। हाँ, विदेश वगैरह कोई काम है तो आप बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। सारे साथी वगैरह आपकी इस समय जो चल रही है उस पर आपको दुष्प्रभाव में कमी बिल्कुल शनि लेके आएंगे। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक काम हो सकता है, उसमें आपकी बहुत सारा खर्चा भी होने की उम्मीद है। विद्यार्थी के लिए विदेश में कोई पढ़ाई चल रही है तो ये समाप्त होने का समय आ रहा है, कुछ अलग आपको और करना चाहिए, नया वीजा आपका लग सकता है। वाहन दुर्घटना के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है, सोच समझ कर करें। जमीन जायदाद के मामलों में अगेन आपको सोच समझ कर ही कुछ बेचना वगैरह है,
ये तो समस्या आ सकती है। परिवार के सदस्यों से आपके मतभेद ना बढ़ने दे, वरना वो किसी लड़ाई का रूप ले सकता है। ओवरऑल अगर आपको मैं समझाऊं तो सब मान के चलिए कि शनि जो है क्या है, न्यायिक देवता है, तो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लॉ एनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जितना समाज के लिए सोचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, उतना ही शनि आपके लिए अच्छे होते चले जाएंगे। बाकी इतने सारी चीजों के बाद आप समझिए कहाँ कहाँ और शनि आपको किस तरीके से शनि का जो अस्त होना है वो फायदा कैसे पहुंचा है। देखिए, आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अधिक जागरूक आपको शनि बनाते हैं ना, क्योंकि आपको स्लो डाउन करते हैं, थोड़ा पीछे आके सोचते हैं चीजों के बारे में, आत्म मंथन करते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो उस समय उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। जीवन की वास्तविकताओं के प्रति आपका जागरूकता बढ़ता है, उसके लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। निर्णय में आप काफी व्यवहारिक हो जाते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, धैर्य के साथ रहना सीख लेते हैं, किसी परिस्थिति में आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं, और कहीं ना कहीं एक एम्पैथी, एक सहानुभूति का जो विकास है वो आपके अंदर जरूर होता है। अगर रेमेडीज की बात करें तो सेवा और दान आपको करना चाहिए। आप जितना धैर्य रहेंगे वही शनि के काफी अच्छा रेमेडी है। अनुशासन आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, तो शनि ये रेमेडी एक नंबर है। बाकी अगर आप देखें तो शनिवार का व्रत रखें आप, काले उड़द, काले तिल, तेल लोहे का बर्तन और काले कपड़े का आप दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं और वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। गरीबों को खाना खिलाना भी एक तरीके से इसका काफी अच्छा उपाय है। अब ये मान के चलिए कि जो शनि का जो ये शनि के जो अस्त हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं, वो सूर्य की वजह से अस्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का उपाय भी आपको करना चाहिए। तो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को कहीं ना कहीं आप जल चढ़ाइए। शनिवार के दिन ही आप 12 बजे शिवलिंग पर कहीं ना कहीं शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, और आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और पिता और पितातुल्य लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस शनि का जो अस्त होना है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट में हर हर महादेव ना बोले और डेली हर हर महादेव का चांट करें। शनि जो अस्त होने जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।